देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल में और शो का नाम है दिल्ली के दिल में क्या है। जबरदस्त तालियां बजा दीजिए क्योंकि हम ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 तारीख को नतीजे आए। अब ये 7-8 दिन बीत गए लेकिन नहीं मिल रही है दिल्ली को सरकार। कौन पार्टी है जिम्मेदार, कौन भाग रही है जवाबदेही और जिम्मेदारी से पीछे, और पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे हारून यूसुफ साहब जो कि पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सबके लिए तालियां तो कम से कम बता दीजिए क्योंकि इन्हीं से हम जवाब लेंगे। आपके सवाल बहुत सख्त होंगे लेकिन तालियों से स्वागत हमेशा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जनता के सवालों से ही शुरुआत हो और इसीलिए यहाँ पर मौजूद जनता के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव पूर्व ये घोषणा किया था कि मैं किसी पार्टी से समर्थन लूंगा न दूंगा, तो फिर ये चुनाव बाद समर्थन क्यों? इसके पीछे जरूर कोई राजनीतिक साजिश है। तो कांग्रेस और बीजेपी साजिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जवाब दीजिए सुधांशु मित्तल जी। चाहते हैं आपकी मिला लें अपनी तरफ, फिर कोई बात नहीं होगी कि अनूठे हैं। आप दोनों से जवाब लूंगी। गुनाह किसी का, गुनाह किसी का और मड़ा किसी और के सिर पे जा रहा है, ये भी कमाल है। बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह दी है। अब चालू करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ। मैं कल टीवी पे उनकी क्लिप देख रहा था। देखिए बहुत ये गंभीर और बड़ा संवेदनशील विषय है। वो कहते हैं मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि हमारा किसी से गठबंधन नहीं होगा, कोई किसी का हम लोग समर्थन नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे। अब ये क्या हो रहा है? कुमार विश्वास जी आते हैं, शांति भूषण जी आते हैं, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी। ये दोहरा चरित्र। मैं पूछना चाहता हूं, ये बैठे हैं, क्या उन्होंने कसम खाई थी नहीं खाई थी? और फिर ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी नहीं इनकी। फिर ये चिट्ठी किस चीज की है? समर्थन देने की है, सरकार बनाने की है, सरकार नहीं बनाने की है। ये सारी चीजें क्या है? ठीक है, आपका पॉइंट हम समझ गए। देखिए बड़ी ऐसी अजीबो गरीब चीज है कि वो जज भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं, फैसला भी खुद सुनाते हैं। अगर यही फैसला करना था तो जब हमने समर्थन आउटसाइड सपोर्ट दिया था उसके आधे घंटे के बाद ये फैसला सुना देना चाहिए था। हम कोई समर्थन नहीं लेंगे कांग्रेस से। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मिलने के बाद उनका कहना कि हमने 10 दिन का समय मांगा है, किस चीज के लिए समय मांगा है? हमें दिल्ली के लोगों की फिक्र थी और इसलिए हमने समर्थन का ऐलान किया था कि दिल्ली का जो विकास 15 वर्षों में हमने किया है वो विकास कहीं रुके ना, क्योंकि इनकी तो हर बात जो ये कहते हैं ये उसके भी खुद होते हैं और फैसला भी खुद ही सुनाते हैं। ना वकील ना दलील, आप खुद करते हैं फैसला, शर्तें थोपते हैं, कहते हैं समर्थन भी नहीं लेंगे, तो फिर ये चिट्ठी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी सुधांशु मित्तल जी ने कहा और हारून यूसुफ साहब ने भी सवाल किया कि ये क्या है। वो चिट्ठी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये क्या है और ये कह रहे हैं कि जो ये कसम का पूछा, मैं बताऊं आपको, बच्चों की कसम ये जो है खाई थी या नहीं थी, पहले ये जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है इन्होंने जो प्रश्न पूछा था, ये मैम की राजनीति है जो न भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रही है न कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रही है। समझ आएगी हमें ये राजनीति। यहाँ पे जो चीज है नहीं उसे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति हमें नहीं समझ आएगी, हम समझना भी नहीं चाहते। ईमानदारी और सच्चाई डेसिबल में नहीं नापी जाती, आवाज की ऊंचाई से नहीं तय होता, तथ्यों से तय होता है। मैं बात कह देता हूँ, मैं बात रख देता हूँ। कसम खाई पूरे सम्मान से सुना मैंने, अब मेरी बात सुन ले आप। ये जो नई किस्म की राजनीति है, ये इसको एक्सपोज करने की राजनीति है। ट्विटर पे विजय गोयल जी लिखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट के लिए आगे आते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कहते हैं। हम नौसिखिए लोग हैं, हमेशा इन्होंने कहा है कि हम नए लोग हैं। हम लोग आउटसाइड सपोर्ट कहा सर, आउटसाइड सपोर्ट का मान लीजिए आपकी बात। कहा गया कि नौसिखिए लोग हैं। नौसिखिए आदमी क्या करता है, उसके जहन में 1000 सवाल होते हैं। हम उन सवालों से इनको एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन मुद्दों पे हमें वोट मिला है वो मुद्दे हमने इनके सामने रख दिए। अब ये बताएं कि कैसे किस तरह का सपोर्ट है। काम खत्म। देखिए काम खत्म। मैं दिल्ली का बिजली मंत्री रहा हूँ और जो इन्होंने वादे किए हैं 50% बिजली कम करने के, इसके लिए विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं है। 700 लीटर पानी देने के लिए एग्जीक्यूटिव को फैसला करना है, अफसरों को बुलाइए और कहिए कि हम करेंगे। 18 में से 16 चीजें जो है आप 17 चीजें जो है आप खुद कर सकते हैं। आप भागना चाहते हैं, कह रहे हैं कि इसी बात को लिख दीजिए आप। सिर्फ सुनिए और एक सेकंड, एक चीज और सुन लीजिए। ये जो 18 कंडीशंस जो रखे हैं आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस के सामने, तो ये सारा कंडीशन जो है हमारे हक में है।
तो फिर ये कंडीशन क्यों नहीं मान लेते हैं आप? जवाब मानने की बात नहीं है, खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए। अच्छी सुनिए तो अंजना जी, ये दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये आज भी जो बोल रहे हैं आप, ये फिर दिल्ली के लोग, क्योंकि ये इनको चैनल पे जाके 15 साल से किसने गुमराह किया दिल्ली को? हम कह रहे हैं किसने गुमराह किया दिल्ली को? पार्टियों से सवाल करने की जनता जान चुकी है महोदय। ये एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकती है। अंजना जी, अधिकारियों में मत रखिए, हनी ट्रैप है। यहाँ पे मामला ये नहीं है कि लेजिस्लेटिव में क्या आता है और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है। यहाँ पे मामला है नीयत। अगर नीयत साफ है तो क्या दीजिए, हम साथ हैं आपके काम। आपको है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 15 साल के गुड गवर्नेंस के बाद भी आपको जब जनता ने नकारा है तो ये डिस्कनेक्शन है, तो आप कनेक्ट करने के लिए वापस सड़क पे कब उतरेंगे? देखिए, ऐसा है, लेकिन इसके जवाब के पहले कुछ और सवाल जी। हारून यूसुफ से पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है, राइट सर? तो अगर ये लोग गुमराह कर रहे हैं तो आप आउटसाइड से जिन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हम ये मान लें आप हमें फिर से गुमराह करना चाह रहे हैं? देखिए, दिल्ली के लोगों पर सवाल आप पे भी उठ रहे हैं। दिल्ली के लोगों पर बोझ ना पड़े और बार बार 2-4 बाद अगर चुनाव होंगे तो इस दिल्ली की तरक्की का क्या होगा? हमारा कंसर्न वो था, दिल्ली ने इसलिए हमने सपोर्ट दिया था। और जहाँ तक करने वाली जो फैसला दिल्ली के लोगों ने सुनाया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। थी तो भाजपा ने क्यों नहीं सरकार बनाई सबसे पहले? देश का संविधान कहता है सबसे बड़ी बहुत पार्टी अच्छी बात कही आपने। मैं बड़ा खुश हूँ कि ये प्रश्न आपने उठाया। भाजपा के पास 31 MLA है, 36 चाहिए होते सरकार बनाने के लिए। नहीं, 32 एक INLD के। अगर आप मुझसे सुन लें तो फिर बहुत अच्छा होगा। मैं अपने तथ्यों के बारे में काफी केयरफुल रहता हूँ। प्रश्न ये है कि 31 MLA के साथ आप 36 की सरकार कैसे बनाएंगे? हमें किसी ने समर्थन नहीं दिया। जब कोई समर्थन नहीं देगा, वो 28 के साथ कैसे बना ले? बता रहा हूँ ना, तो फिर तो उनके लिए लागू नहीं होना, बता रहा हूँ। उनके पास इनका भी समर्थन है। और हमने क्या कहा? हमने कहा दिल्ली की जनता के हक के लिए हम सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे। माइक के बिना आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, चिंता ना करो। माइक के बाद 3 बार आने के बाद भी आपको दिल्ली के लोगों ने समर्थन दिया, क्यों? आप ये बताओ, दिल्ली के लोगों को थोड़ी गणित जो है खराब है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हमें तैयार थी। अगर हमें दिल्ली की जनता ने समर्थन नहीं दिया तो नंबर 1 पार्टी हम नहीं होते। हाँ, हमें इतना समर्थन नहीं मिला कि हम सरकार बना सके। लेकिन आप तो कह रहे हमें समर्थन नहीं दिया। भैया, जो 2 नंबर का आता है उसको समर्थन मिलता है, या जो नंबर 1 पे आता है उसका समर्थन ज्यादा होता है। आपकी गणित होगी भैया, मुझे तो पता नहीं। मैंने मान लिया कि आम आदमी पार्टी बड़ी ईमानदार है। 70 में से 28 जीते, 42 हारे। कि 42 हारे वो क्या भ्रष्टाचारी थे? चलिए, आपको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो शायद पूरा भरोसा नहीं। ये उनका सवाल था दरअसल। जी, जल्दी से। मेरा कांग्रेस से सवाल है कि अब जब दिल्ली वालों पर आपने 15 साल राज किया, इसके बावजूद भी आपको दिल्ली वालों ने नकार दिया, अब दोबारा जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे? देखिए, दिल्ली वालों पे हमने राज नहीं किया, खिदमत। सर, मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि आपने आम आदमी पार्टी को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं आप, तो वही चीज आपने भाजपा के ऊपर आप इम्पोज क्यों नहीं करना चाह रहे? क्या आप उनको डर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाने के बाद कुछ करेगी? भाजपा की आइडियोलॉजी से हम सहमत नहीं है। हमें नहीं चाहिए। हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये विकल्प बड़ा अच्छा है। दिलीप जी, दोनों ही सिद्धांत राजनीति के परिपाटी के चलने वाले रहे हैं। तो अभी आपके ही चैनल पे दिखाया गया था चुनाव के 1 दिन पहले कि किस तरह से कैश क्राइम करप्शन के ऊपर मुझे लगता है कि देश में बहुत अच्छा मानक स्थापित होता अगर देश की 2 सबसे पुरानी पार्टियां मिल जाती, दिल्ली से लोकतंत्र को स्थापित करने का नया संदेश जाता। दोनों पार्टियों को मिलाना चाहिए था। सुधांशु जी, इतना बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। बहुत अच्छी बात कही सिद्धांतों की। अब आप और सुनिए, पहला तो एक झूठ मैंने आपके सामने करा, उसका अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे। बोले नहीं अभी तक कि उन्होंने कसम खाई थी या नहीं खाई थी, नहीं बोल पा रहे। अब आगे चलिए। ये कहते हैं दूसरी बात कि मैं कमिश्नर था इनकम टैक्स में। आपसे पूछता हूँ, थे क्या कमिश्नर? ज्वाइंट कमिश्नर थे। जो एडवर्टाइजमेंट में झूठ बोल सकता है वो कितना बड़ा झूठा। आगे चलिए। वो कहते हैं, सुनिए, रुक जाइए, अभी झूठों का पुलिंदा सुनिए। चैनल के माध्यम से मैं बोल लूँ, और कोर्ट में केस करने अगर झूठ का तो शिष्टाचार होना चाहिए, कुछ बातचीत में शिष्टाचार होना चाहिए। मैं बोल लूँ, मुझे बोलिए, फिर आप बोलिए। चलिए आगे। इन्होंने कहा कि जब इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ, अभी बड़ी स्टिंग की बात कर रहे थे,
इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, इन्होंने क्या कहा, अरे हमें इलेक्शन कमीशन ने माफ कर दिया। इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, कह रहे झूठ बोल रहे, हमने कोई इनको क्लीन चिट नहीं दी। सारा पाखंड, सारा झूठ उससे हुआ। अब आगे चलिए लोकपाल बिल, हमें अन्ना का लोकपाल बिल पास करवाना है। अन्ना का लोकपाल बिल बात करता है केंद्र सरकार की, वो बात करता है केंद्र सरकार के कर्मचारी की, दिल्ली की नहीं करता। और ये करवाएंगे, दिल्ली के असेंबली का राइट ही नहीं है। ठीक है, वो सुधांशु जी, हाँ। और भी लोग बोलेंगे ना, और भी लोग कुछ सवाल ले लेते हैं फिर चलें। मेरा कांग्रेस से सवाल है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे विपक्ष का भी होना जरूरी है। अगर दिल्ली के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है कि आप विपक्ष में बैठे, आप क्यों ऐसे घूम रहे हैं कि उसको पक्ष देंगे, उसको देंगे? तो हम समर्थन देने के बाद भी रहेंगे। बहुत अच्छा सवाल। सड़कों पर संघर्ष करना भूल गए, आपको लग रहा है अभी भी बात। अंजना जी, विपक्ष में तो हम समर्थन देने के बाद भी रहेंगे। जहाँ गलत करेंगे असेंबली के अंदर उसकी मुखालफत करेंगे। और आज जो हम हिम्मत से यहाँ खड़े हैं, हम लोगों का जो उनका फैसला है उसको सरमाथे पर एहतराम करते हैं। और प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोग सुप्रीम होते हैं और हम उनको सुप्रीम मानते हुए उनका फैसला स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, और ये आप लोगों के मन में भी सवाल होगा, क्या फिर से नाखून पर स्याही लेने तैयार हो जाए? आप शुरू कीजिए दिलीप पांडे जी। कितनी ईमानदार कोशिश आपकी हो रही है, साफ साफ बताइए। कोशिश तो ईमानदार रही है, इसीलिए ऊपर वाला भी साथ दे रहा है, नीचे वाला भी। एक शर्त, ऐसे शर्त जिनका देखिए मैं बताता हूँ, लेना देना उसमें भी। दरअसल मुद्दा ये है कि इन्हीं शर्तों पे हमें 28 सीटें मिली हुई हैं। इन्हीं शर्तों के ऊपर जनता को विश्वास था कि ये हमारे हमसे जुड़े हुए मुद्दों पे काम करेंगे। अरे वोट डालना पड़ेगा नहीं, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जनता, अगर यहाँ पे जो भी स्थितियां बनती हैं, अभी कल क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर रिलेशन करना पड़े तो ये बहुत अच्छा है, एक भ्रष्ट सरकार को ले आने की बजाय। आपके लिए अच्छा है, खर्च भी उतना है, खर्च बहुत कम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी चुनाव से नहीं घबराती है। 1977 में कांग्रेस की जो हमारी वजीर आजम थी इंदिरा गांधी जी, खुद चुनाव हार गई और सफो गया हिंदुस्तान में। लेकिन 2.5 साल के बाद इसी हिंदुस्तान के लोगों ने उनको चुनकर लाए। हम इन तमाम उसूलों में यकीन रखते हैं। चुनाव कल हो, हम लड़ने को तैयार हैं। चलिए सुधांशु मित्तल। दोस्तों, महंगाई मुद्दा है कि नहीं जनता का? है। ये रहे 18 मुद्दे, इसमें कहीं महंगाई का जिक्र तक है नहीं? ये है। और ऐसी स्थिति में इस तरह जनता को गुमराह होना है तो हम हर चुनाव के लिए तैयार हैं। अच्छा, महंगाई कैसे घटेगी सुधांशु जी? महंगाई किस लिए होती है तो ये बताना है, हमने बताया। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, सारा लिखा है। ये मुद्दे इन्होंने दिए। ये मुद्दे हमने नहीं, 18 मुद्दे इन्होंने दिए। इस 18 मुद्दे में महंगाई नहीं है, मेहनता का विषय नहीं है, महंगाई गरीब का विषय नहीं है। स्वराज जी को एक वक्त पर बहाने पड़े थे प्याज के। दो बातें गए ना हम लोग, हमने गए ना। अच्छा, बार बार जो इलेक्शन होगा उसके बाद फिर अगर ऐसे ही माने या 29 सीट लाए तो फिर इलेक्शन होगा। इसका जवाब जनता बहुत होशियार है। दो चीजें हैं, एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुधांशु जी और हारून जी दोनों की उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हैं, बहुत गौरवान्वित रहा हूं मैं। और रहा सवाल इनकी तरफ तो यही होगा, आप ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका तो काम ही है करना है। नहीं, क्योंकि चुनावों से पहले हम लोगों को बातें थे चाहिए कि लोकतंत्र में सिर्फ विरोध नहीं, एक रास्ता आपने दिखाया। बहुत अच्छा, आपको खुशी इस बात पर होनी चाहिए कि ये जो सवाल है बिल्कुल। अगली बार भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो गया तो जनता किसको कसूरवार माने, ये समझाइए। निराशाजनक तो इस बार भी था, बार 58% वोट पड़े थे और दिल्ली ने क्लियर मैंडेट दिया था। इस बार 68% वोट पड़े, फिर भी मैंडेट क्लियर नहीं हो पाया। हमें इस बार विश्वास है कि अगर दोबारा चुनाव हुए तो ये 28 बदलने में देर नहीं लगेगी और 8 जो है समझ जाएगा किस तरह ये जो 8 है और ये 31 है, ये और नीचे आएगा। पांडे जी, मेरा और आपसे केजरीवाल से ये सवाल है, जो आपने 18 मुद्दों में पानी 100 लीटर फ्री देने के लिए कहा, दिल्ली में कौन सा ऐसा परिवार है जिसका ये 100-200 लीटर से पानी एक दिन में कम ना लगता हो? 2+2 हमारे 2 हम 2। इसमें मैंने यहाँ बैठे बैठे ये देखा कि हम टॉयलेट में सुबह 4 लोग जाएंगे तो 20 लीटर पानी लगेगा। हम नहाने जाएंगे तो 20 लीटर के हिसाब से 80 लीटर पानी लगेगा। हम ड्रिंकिंग वाटर 2-2 लीटर पिएंगे तो 8 लीटर पानी लगेगा। हम किचन में और पानी धोने के लिए काम करेंगे, पे पहुंचे आप? कितने में पहुंचे? 10 लीटर पानी लगेगा। और घर की टोटल बताइए ना सर, टोटल बताइए, जवाब लेने का वक्त नहीं।
क्या 4180 के लिए 4180 एक महीने का लगता है इतना? फिर आप समझे नहीं, देंगे आप, फिर आप समझे नहीं, फ्री देंगे मेरे प्रभु। मैं बताता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप 700, एक सेकंड प्लीज। आप हाँ सुनिए, जवाब लीजिए आप। हाँ बैठ जाइए, जवाब लीजिए आप। आपने शायद समझा नहीं, 700 लीटर पानी प्रतिदिन। आप 4180 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 30,000 लीटर पानी प्रति माह आएगा। 4180 नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज जो आंकड़े हैं, एक मिनट से जवाब दे दूं मैं। दूसरी चीज, आंकड़े बताते हैं औसतन एक आदमी दिल्ली में 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। प्रति परिवार की अगर संख्या मान ले 4, तो एक परिवार में 600 लीटर प्रतिदिन की पानी की खपत है। हमने उसमें 100 लीटर और जोड़ दिया, 700 लीटर। इस हिसाब से 21,000 लीटर पानी प्रति माह मुफ्त किया जाएगा, जिसमें 1,000 एक अतिरिक्त है। पांडे साहब, काम करके दिखाना होगा, ये जनता का यहाँ पर राय है। मेरा सवाल विनय जी से है कि केजरीवाल जी का कल मैंने स्टेटमेंट सुना, वो ये कह रहे थे कि हम सत्ता की हमें कोई भूख नहीं है, हम सत्ता में नहीं आना चाहते, इसलिए हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तो उन्होंने ये पार्टी अन्ना से अलग होकर क्यों बनाई? चलिए, फिर बुनियादी सवाल पे हम बैठ जाएंगे। अभी दिल्ली की जनता की बात हो रही है। आखिरी प्लीज, मैं चाहती हूँ एक छोटा सा पोल यहाँ पर हो जाए। कितने लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए? लगभग फुल हाउस दिखाई देता है। इसी के साथ अपनी इस बहस का अंत करेंगे, लेकिन आपको बता दें, आज तक पर भी हमने दर्शकों से ये पूछा है, लगातार पूछ रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपनी सरकार इस वक्त बनानी चाहिए जिस तरह की परिस्थितियों से दिल्ली गुजर रही है? 64% लोगों ने कहा है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली के दिल में क्या है में हर एपिसोड में हम यही जांचने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जिम्मेदारी से पार्टियां भाग रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त सरकार देना भी उन्हीं पार्टियों की जिम्मेदारी है। क्या वो इससे भाग रहे हैं? आप देखते रहिए आज तक।